नमस्कार सज्जनों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स एजुकेशनल टीचिंग एकेडमी शिक्षक शैक्षिक शिक्षण संस्थान पर, जहां आज हम विश्लेषण और संश्लेषण करेंगे अवलोकन या निरीक्षण विधि, जिसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। अवलोकन या निरीक्षण विधि जो कि शिक्षण विधियों के अंतर्गत विद्यार्थी केंद्रित या बाल केंद्रित विधि के अंतर्गत आती है, जिसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से अधिगम करता है। वह अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके अवलोकन करता है और अधिगम करता है। अवलोकन या निरीक्षण विधि। अवलोकन में विद्यार्थी जो है जो चीज़ें देखता है, जिन चीज़ों का अवलोकन करता है, जिनका प्रेक्षण जिनका प्रत्यक्षण करता है, उसी माध्यम से वह सोचता है, अपने विचार से वह सोचता है, अपने मत के अनुसार वह सोचता है, उनका निरीक्षण करता है, उसके पश्चात वह अधिगम करता है, अर्थात वह देखकर सीखता है। अपने आँख की जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा, नेत्रेंद्रियों द्वारा सीखता है। तो अब क्या होता है, अवलोकन या निरीक्षण विधि क्या है? अवलोकन या निरीक्षण विधि जो है, हम जानते हैं कि एल्बर्ट बांडुरा, जिन्होंने प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था, उसी पर आधारित है कि बालक जो है वह देखकर सीखता है, देखकर व्यवहार द्वारा सीखता है, देखकर वस्तुओं को करना सीखता है, विभिन्न प्रकार के कौशल सीखता है, विभिन्न प्रकार का ज्ञान सीखता है, वह अधिगम करता है। तो यह जो विधि है एल्बर्ट बांडुरा के प्रेक्षणात्मक अधिगम पर आधारित है। तो यह जो विधि है, यह विद्यार्थी को वास्तविक एवं स्थायी ज्ञान प्रदान करने में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वास्तविक रूप में वह विषय वस्तु का मूर्त रूप में प्रेक्षण करता है, मूर्त रूप में उसका प्रत्यक्षण करता है, जिससे कि उसका ज्ञान जो होता है वह स्थायी होता है। अतः वह मूर्त रूप में प्रेक्षण करता है और अमूर्त अवधारणाओं को प्राप्त कर लेता है। इससे कि इसके कारण ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करती है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में स्थूल से सूक्ष्म की और विशिष्ट से सामान्य की और ये मूर्त से अमूर्त की और इन सिद्धांतों का ये पालन करती है, इसलिए ये मनोवैज्ञानिक विधि है। और अवलोकन या निरीक्षण विधि एक विद्यार्थी या बाल केंद्रित विधि है, क्योंकि विद्यार्थी की योग्यता, उसकी रुचि, उनकी आवश्यकताओं का इसमें ध्यान रखा जाता है कि जिस प्रकार की योग्यता विद्यार्थी को, वो उसी प्रकार से प्रत्यक्षण करता है, उसी प्रकार से अवलोकन करता है। जिस प्रकार का उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, उसी प्रकार से वह अवलोकन, प्रेक्षण और चिंतन करता है, और उसी चिंतन के माध्यम से उसे ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये जो विधि है एक बाल केंद्रित विधि है, बालक पर आधारित है। अब इस विधि का उपयोग कब किया जाता है? विद्यार्थी जो अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण का, घर का, समूह का, कीट व पक्षियों, बाढ़ का निरीक्षण करके स्वयं निरीक्षण कर ज्ञान प्राप्त करता है। शिक्षक की भूमिका केवल विद्यार्थी को प्रेरित करने की होती है, अर्थात इस विधि में बालक जो अपने आसपास की वस्तुएं, आसपास के जो लोग हैं, उनके व्यवहार है, आसपास की जो जीव है, उनका अवलोकन करता है, उनका प्रेक्षण करके कौशलों का विकास करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, उनका निरीक्षण करके उन पर चिंतन करके ज्ञान प्राप्त करता है, अर्थात वह अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है और उसके पश्चात ज्ञान प्राप्त करता है। इसमें शिक्षक की जो भूमिका होती है वो केवल विद्यार्थी को प्रेरित करने की होती है, अर्थात विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा का कार्य शिक्षक करता है, विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, और जब उन्हें कभी समस्या आती है तो उनका मार्गदर्शन भी जो है शिक्षक करता है। और यहाँ शिक्षक की भूमिका एक ऐसा वातावरण सृजित करने की होती है, जिससे कि वह उसका अवलोकन कर सके, वह उनको उद्दीपित कर सके, और उद्दीपन करने के पश्चात वो उसका अवलोकन एवं प्रत्यक्षण करेंगे, जिसके माध्यम से वह अनुक्रिया करेंगे और वह अधिगम कर लेंगे। तो अवलोकन एवं निरीक्षण विधि इस प्रकार होती है। अवलोकन एवं निरीक्षण विधि की हम गुण समझेंगे, उसके दोष समझेंगे। तो अवलोकन विधि के गुण क्या है? निरीक्षण द्वारा विद्यार्थियों के सक्रिय रहने से अध्ययन में रुचि की मात्रा में वृद्धि होती है। हम जानते हैं कि जब भी विद्यार्थी निरीक्षण करता है, किसी मूल वस्तु को देखता है, तो उसमें अधिक रुचि जागृत होती है, क्योंकि निरीक्षण द्वारा, देखने के द्वारा जो विद्यार्थी है वह अपनी आत्मकेंद्रितता से अपने अनुसार उसका अवलोकन करता है, इसलिए जो विद्यार्थी अधिक सक्रिय रहता है और अधिक रुचि उसकी रहती है। प्राकृतिक वातावरण का विद्यार्थी जो है, प्राकृतिक वातावरण का विद्यार्थी द्वारा स्वयं निरीक्षण कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, इसलिए ज्ञान अधिक स्थायी होता है। इसलिए ज्ञान का निर्माण जो है, विद्यार्थी खुद सक्रिय रहकर ज्ञान की संरचना का निर्माण करता है, अपनी संज्ञानात्मक संरचना, अपनी मानसिक संरचना को डेवलप करता है। इसीलिए वो जो विद्यार्थी का जो ज्ञान होता है वह अधिक स्थायी होता है। यह विधि देखने, विचारने तथा तार्किकता पर आधारित होने के कारण विद्यार्थियों के मध्य स्वतंत्र वैचारिक एवं तार्किक क्षमता का विकास करती है।
अर्थात इसमें विद्यार्थी क्या करता है, अपनी संज्ञानात्मक संरचना का खुद निर्माण करता है। कैसे करता है, देखने से अर्थात प्रत्यक्षण से, फिर विचार करता है अर्थात चिंतन करता है, तार्किकता करता है। तो इसके द्वारा जो विद्यार्थी है उसमें वैचारिकता और तार्किक क्षमता विकसित हो जाती है, वैज्ञानिक अभिवृत्ति एक प्रकार से उसमें विकसित हो जाती है। इसलिए वो जो है अपनी तार्किक क्षमता, वैज्ञानिक अभिवृत्ति, वैज्ञानिक अभिरुचि का विकास कर देता है। इसके पश्चात विद्यार्थियों द्वारा किन्हीं दो वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के कारण उनमें समानता व असमानता के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण करने की क्षमता का विकास होता है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत हमने देखा कि आत्मसातीकरण समायोजन की प्रक्रिया होती है। तो समायोजन की प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या करता है, उनका वर्गीकरण, उनमें समानताएं खोजता है, उनका वर्गीकरण करता है, उनमें विभेदीकरण करता है और फिर अपनी संज्ञानात्मक संरचना में एक स्कीमा विकसित कर लेता है। तो उसी प्रकार से जो विद्यार्थी अवबोधात्मक उद्देश्य जो होता है उसके अंतर्गत विद्यार्थी तुलना करता है, वर्गीकरण करता है, समानीकरण करता है, समानताएं खोजता है। तो वो ये कार्य विद्यार्थी जो है देखने के पश्चात, प्रेक्षण के पश्चात ये कार्य करता है और इस कार्य से उनमें वर्गीकरण करने की क्षमता का विकास हो जाता है, जिससे कि वह अवबोधात्मक उद्देश्य पूर्ण कर लेता है। शिक्षक केवल मार्गदर्शक का कार्य करता था, शिक्षक केवल मार्गदर्शन करता है, अधिगम परिस्थितियां सृजित करता है और मार्गदर्शन उनका करता है। इसके दोष क्या है, इसके दोष यह है कि करके सीखो लर्निंग के सिद्धांत की इसमें क्या होती है, अवहेलना होती है। अब लर्निंग के सिद्धांत की अवहेलना कब होती है, जब विद्यार्थी जो है स्वयं देखने के पश्चात यदि वह उस पर मानसिक क्रिया नहीं करता है, उस पर सोचता नहीं है, उस पर चिंतन नहीं करता है, तो इसमें क्या हो जाती है, करके सीखने के सिद्धांत की अवहेलना होती है। क्योंकि करके सीखने का अंतर्गत है पांचों ज्ञानेंद्रियों का उपयोग। यदि विद्यार्थी पांचों ज्ञानेंद्रियों का उपयोग नहीं करता है तो ये करके सीखने के सिद्धांत की अवहेलना हो जाती है। सभी स्तर के विद्यार्थियों द्वारा निरीक्षण द्वारा निष्कर्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि विद्यार्थी की अलग अलग रुचियाँ, अलग अलग क्षमताएँ विद्यार्थी होती है। तो सभी स्तर के विद्यार्थी समान प्रगति नहीं कर पाते, समान निष्कर्ष प्राप्त नहीं कर पाते, तो यह विधि उनके लिए उपयुक्त नहीं है। केवल प्रशिक्षित शिक्षक ही कुशलतापूर्वक इस कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि इस विधि में जो निपुण शिक्षक है वही इस कार्य को कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये माने कि ये जो विधि है इसके द्वारा बहुत कम ऐसे विषय वस्तु है जिनका अध्ययन किया जा सकता है। जैसे हमारे जीव विज्ञान है, विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जा सकता है, या हम कहें सामाजिक विज्ञान है, तो इसके अंतर्गत इस विधि को अपनाया जा सकता है। उसके अलावा ये जो विधि है बड़े व्यापक जो पाठ्यक्रम होता है उसको पूरा नहीं करा पाती है। दूसरी बात, ये जो विधि है मूर्त वस्तुओं के माध्यम से वो ज्ञान अर्जित करता है, तो ये छोटी कक्षाओं में अधिक उपयोगी है। बड़ी कक्षाओं में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बड़े पाठ्यक्रम को यह पूर्ण नहीं करा सकती। इसलिए यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाले बालक, जिनको मूर्त रूप में, वास्तविक रूप में वस्तु का प्रदर्शन किया जाता है, उसको देखकर वे ज्ञान अर्जित करते हैं, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाले बालक अर्थात 7 से 11 वर्ष की उम्र वाले बालक जो कि प्राथमिक कक्षाओं के जो बालक हैं, उन बालकों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो उद्देश्य है अवबोधात्मक उद्देश्य पूर्ण करता है, और इस अवबोधात्मक उद्देश्य तक ही ये पूर्ण करता है यदि विषय वस्तु जो हो, वो विषय वस्तु यदि अवबोधात्मक उद्देश्य पूर्ण करने का निर्णय करती है, या हम कहेंगे विषय वस्तु इस प्रकार की है जिसका उद्देश्य अवबोधात्मक हो, अवबोधात्मक उद्देश्य के लिए, अवबोधात्मक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।